हाउस अरेस्ट, एजाज खान का नया शो। अब इसके टाइटल में अरेस्ट एजाज खान ने अपने पास्ट को सोचते हुए रखा है या जिस हिसाब का ये शो है, इसका कंटेंट है, इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हुए। इस शो में काफी अलग अलग तरह के टास्क हैं, जैसे कामा सूत्रा पोजीशन बनाना, कोई टास्क हारेगा तो उसको अपने कपड़े उतारने हैं, कोई टास्क जीत गया तो दूसरी टीम को अपने कपड़े उतारने हैं, फिर सेक्स पोजीशन बनानी है, फिर कपड़े उतारने हैं। हाँ, एक थोड़ा और डिफरेंट टास्क था जिसमें सबको आ करके आवाज निकालनी थी। एजाज खान को और 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि वो खबरों में बना रहे। एक बार उसने कैरी मिनाटी को पकड़ा था और बाकी ऑलमोस्ट वो दूसरे टाइम जेल जाके चर्चा में बना रहता है। 3,500 क्रिमिनल। इस शो के जज और कंटेस्टेंट दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा भद्दा बिहेव कर सकता है। जज और होस्ट तो मैं क्या ही बोलूं, होस्ट खुद ड्रग्स बेचने के केस में जेल में था और पार्टिसिपेंट कंज्यूम करने के। इस शो के सारे पार्टिसिपेंट पोटेंशियल पोर्न स्टार ही हैं, जिनका कभी सपना था अपने जीवन में नोटी अमेरिका में फीचर होने का, वहां तो नहीं हो पाए, लेकिन अब नोटी साउथ सीलमपुर वेब सीरीज में जरूर आ जाएंगे। भाई पिस्टन में तेजोली पड़े शेर। अब खुद ही तुम सोचो कि उस शो का क्या स्टैंडर्ड होगा जिसका होस्ट एजाज खान है। एजाज खान और स्टैंडर्ड, ये दो शब्द एक दुनिया में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये तो फिर भी एक शो है। बात तो सही है। डैडी की सुनता तो क्या बनता है? रानी बन जाता है। क्या है ना, तुम्हारी लाइफ में कोई डैडी आया नहीं मेरी जान। डैडी जो होता है ना, वो कंट्रोल करता है। एजाज खान कॉलिंग हिमसेल्फ डैडी। अबे तेरा खुद का बच्चा बड़ा होने के बाद तुझे डैडी बोलना बंद कर देगा, तू दूसरों। इस शो के मेकर्स ने क्या सोचा हो, मतलब क्या किस टाइम लाइट भागने के बाद भूखे पेट आधे दिमाग के साथ उन्होंने कब ये डिसीजन लिया होगा कि इस शो का होस्ट हम रखेंगे एजाज खान को। पहले तो शो का थीम ही इतना गंदा है कि आधी ऑडियंस का तो इंटरेस्ट में से वैसे ही चला गया। बाकी अगर कोई लोग तुम पे दया खा के मजबूरी में गलती से क्लिक करके आ भी गए होंगे, ये एजाज खान अदरक की गांठ को देख के बाकी की भी ऑडियंस प्लेटफॉर्म छोड़ देगी। हर शो में लोगों के पार्टिसिपेट करने का कोई कारण होता है कि कोई सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा, कैश प्राइज मिलेगा, कोई सोचता है मेरा नाम हो जाएगा, मुझे एक्टिंग जॉब मिल जाएगी, कोई मॉडलिंग जॉब, मुझे म्यूजिक मिल जाएगा, मैं कहीं जाके अपना यूट्यूब चैनल खोल लूंगा, वहां से चल जाऊंगा। लेकिन ये हाउस अरेस्ट नाम की सस्ती पोर्न में लोग क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं इसके खत्म होने पर उन्हें क्या मिलेगा? मोहल्ले के लोग देखते ही कहेंगे ये देख वही सीडी वाली लड़की, इसी की सीडी वायरल हुई थी। हर शो का कोई पॉइंट होता है, कोई जीतेगा, मान लो केबीसी जीतेगा तो लोगों को पता चलेगा सबसे ज्यादा होशियार है। बिग बॉस जीतेगा तो दिखेगा कि हाँ इसने टास्क वास्क किए थे, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग है, 3 महीने सर्वाइव कर गया। ये हाउस अरेस्ट जीतने वाले का क्या क्या टाइटल मिलेगा कि देश का सबसे बड़ा नंगा। ये देखो जी, हाउस अरेस्ट जीती थी देश की सबसे बड़ी छिनाल है ना। और इस कामा सूत्रा मेरी नागिन। सर एक्चुअली मतलब मुझे ज्यादा सेक्सुअली नहीं पता सर। और इस इंडियाज गोट बोनर शो को मैं पता है क्यों देखने गया हूं? मुझे एजाज खान से कोई लेना देना नहीं, कभी तुम्हें लग रहा हूं मैं एजाज खान का फैन बॉय। इस धरती पे किसी को नहीं पता होगा ये शो है, लेकिन मुझे पता चल गया था। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा इमोशन से चलने वाला आदमी ना, मैं इमोशनल फूल जनता हूं इंडिया की। अब मैं सोनू सर को मैं बहुत बड़ा मतलब भगवान के आसपास का ही आदमी मानता हूं, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो उनकी जो कोविड के टाइम पे उन्होंने अच्छे काम किए थे उस वजह से। तो अभी कुछ दिन पहले सोनू सर की एक स्टोरी आई जहां पे उन्होंने कहा हाउस अरेस्ट नाम का एक शो आ रहा है। एजाज मेरे भाई, कांग्रेचुलेशंस, पार्टी है आपकी हाउस अरेस्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। बस मैं तो हूं बावली जनता जी, मैंने तो करी उल्लू ऐप डाउनलोड, मैं कभी देखूंगा सोनू सर कह रहे हैं कुछ बढ़िया ही कह रहे होंगे। कहां सोनू सर अब तक अपने पैसों से गरीबों को बस में बिठा के उनके घर भेजते थे, कहां पैसों के लिए उन्हें खुद एक गरीब शो प्रमोट करना पड़ गया। ये वर्ड किधर से आया? पॉन मेरे शो में कौन है इधर पॉन स्टार? क्या मैं तुम लोग को पॉन करा रहा हूँ? सर। क्या फोर्स कर रहा हूँ मैं तुम लोग को? सर। मैं तो सिर्फ रूम दे रहा हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ब्रो थिंक्स ही इज हिम। इससे बढ़िया पोर्न ही देख लूं, उसमें भी कोई स्टैंडर्ड होता है। ये तो बी ग्रेड मूवी से भी ज्यादा वाहियात है। ये देखने के बाद बिग बॉस मुझे क्लासी टेड टॉक शो लगने लगा। एजाज मेरे भाई, तेरा करियर आर्क भी कितना तगड़ा रहा है ना। 1 नंबर से सीधा 0 डिग्निटी। कोई पार्टिसिपेंट स्ट्रिप कर रहा है, कोई एक्ट आउट कर रहा है कामा सूत्रा पोजीशन, और तू उन्हें करेक्ट कर रहा है लाइक अ डिस्काउंटेड अडल्ट फिल्म डायरेक्टर। हाउस अरेस्ट शो के पार्टिसिपेंट, होस्ट और कैमरामैन ड्यूरिंग रिक्रिएशनल आवर, वेरी फेमस, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी क्लासी शो। अब तुम ये बिल्कुल मत कहना और ये बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये कौन है, किसके बच्चे हैं, इनके माँ बाप कुछ नहीं कहते क्या। ये पूरा का पूरा शो ही फादरलेस है। इन लोगों को सन 97 में ही इनके घर से बेदखल कर दिया गया था। इनके घर वाले खुद इनको क्लेम नहीं करना चाहते। ये समाज की वो बवासीर है जिसका इलाज ढूंढने वाला भी बदनाम हो जाएगा। तो ये जैसे है, इनको इनके हाल पे छोड़ के रखो। अब तुम देखो, छोटे कपड़े, हॉट ड्रेस, बिकनी, कुछ भी, इतनी सारी मूवीज में टॉपलेस सीन भी आते हैं, पर इस शो में जितने छपरी तरीके से प्रोडक्शन हुआ है, जितने क्लासलेस तरीके से नोकिया 1208 की वीडियो क्वालिटी के साथ, और मतलब जितनी भद्दी छपरी धारावी स्लैंग के साथ इसकी होस्टिंग हुई है, इस शो मतलब जब आप शो खोलोगे किसी भी ड्यूरेशन पे आप क्लिक कर देना, आप टॉलरेट कर ही नहीं पाओगे। अब शो के हिसाब से ही एक हॉट सीन आता है इसमें, जहां पे एक लड़की इतने वाहियात तरीके से मौन करके दिखाती है, वो आ ऊ करके, और फिर उसके बाद बोलती है दूसरी लड़की से, अबे तू मेरे आसपास भी नहीं है, तू तेरे से बेहतर कर सकती हूँ ब्रो एनी टाइम। हाँ, दिख मत जियो। क्लास, स्टैंडर्ड।
अब लड़कियां तेरे से नफरत करेंगी। तेरे लिए उसने अपने अंडरगारमेंट उतारे हैं उसने। बाकी के शोज में होती होगी अपने फेवरेट को बचाने के लिए वोटिंग, इस शो में कपड़े उतारने पड़ते हैं। साला किस दिन अपने 2-3 दोस्तों को शो में बचाना पड़ेगा, आदमी नेशनल टीवी पे नंगा हो जाएगा। खैर ये तो नेशनल टीवी पे तो नहीं आ रहा, इसके तो ऐप के भी एपी के डाउनलोड करने पड़ते हैं। सर आप ऐसे नंगे क्यों घूम रहे हैं शो पे? अरे यार इस बार वो साले 4 दोस्त नॉमिनेट हो गए थे, उन्हें बचाना पड़ा। देखे आपको कैसा लगा? प्लीज कैमरे को बताएं। बाय द वे हैदराबाद में इसको हैदराबादी गोटे बोलते हैं। ये इनकी सोच का प्लीज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको कलर कॉम्बिनेशन के बीच में गोटे बोल दिया भाई। वेरी फनी भाई, लड़की के मुंह से गोटे सुन लिया भाई। फनी हो गया, कॉमेडी आवर्स हो गए भाई। मैं तो गांव से आया हूँ ना, तो गांव में तो लड़की का मुंह छोड़ो बाल भी नहीं देखने को मिलते, और इधर शहर में जब से आया हूँ तो लड़कियां गोटे वोटे बोलती है भाई। हमारे गाँव में सिर्फ लड़के बोलते थे गोटे वोटे ना। फनी हो गया तब से, तो मतलब जब से शहर में आया हूँ ना गाँव से, और ये सब सुनता हूँ लड़की के मुंह से गंदी गंदी बातें, तो कच्ची गीली रहती है मेरी पूरा टाइम। लिए हैं 3-4 नए कच्चे भी लिए हैं, वो भी गीले ही रहते हैं पूरा टाइम। वो पता है क्या हो गया, मैं जब जेल पहुंची तो जैसे कि मुझे 7th को तो पुलिस ने बताया कि मैं अरेस्ट हुई। अच्छा, सिर्फ इस शो का होस्ट ही नहीं, पार्टिसिपेंट भी जेल से ही आए हैं। लोग ट्वीट कर रहे हैं बिना मतलब में कि बैन दिस शो, एजाज खान को अरेस्ट करो, FIR करो इस शो के खिलाफ। एजाज खान ने औरतों को इतनी अभद्रता से दिखाया अपने शो में। अरे भैया एजाज खान की क्या गलती है? क्या गलती है? इस शो का पूरा लाइनअप ही जेल में रेडी हुआ है। 3,500 क्रिमिनल, एक से बड़ा केक। उन औरतों को तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या दिक्कत है? चलने दो ना भाई ये शो भी। अरे हम तो गांव के लड़के हैं भैया, हम और क्या ही देखेंगे, हमसे तो VPN भी चलाना नहीं आता। ट्विटर पे जितनी बातें किसी और चीज की होनी चाहिए, उससे ज्यादा बातें एजाज खान की लोग कर रहे, ट्रेंडिंग में चला रहे। और रही बात हाउस अरेस्ट शो की, तो उसमें कुछ भी अश्लीलता जनक नहीं है। हाँ, ये अश्लीलता कहाँ है? ये तो कल्चर है किसी रिमोट आइलैंड का। अबे साले इसमें इतनी अश्लीलता है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे का डायरेक्टर इस्तीफा दे जाए अपना, उसे शर्म आ जाए क्या बना दिया। बताओ इसमें कहाँ अश्लीलता दिख रही है तुम्हें? है इसमें कुछ अश्लील? मैंने अपनी लाइफ में वो देखा है सबसे ज्यादा अश्लील तो वो अपूर्वा ने कुछ बोला था उसमें, इंडियाज गॉट टैलेंट। भाई वो इतना भद्दा था, वो इतना गंदा था, मेरी अगली 2 जनरेशन बिगड़ गई मेरे पेट में से ही, इतनी गंद थी उसमें। उसे एक स्टेटमेंट ने हिला दिया मुझे। तो ये तो ओके ही है, कल्चर है तो अपने, तो इतना कुछ नहीं है इसमें। आप देखिए बहुत सारे ऐसे शो है, स्प्लिट विला ना, स्प्लिट भाई, स्प्लिट विला बोलते ना, स्प्लिट विला। एजाज खान की कोई गलती नहीं है भाई, ये तो हमेशा से ही ऐसा है। गलती उसकी है जिसने इसको होस्ट बनने के काबिल समझा। पहले देश में हो रही अश्लीलता के सारे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियोस चल रहे हैं, फेसबुक पे, वो बंद कराइए। नहीं भाई, जब से ये सारी की सारी हाउस अरेस्ट शो में गई है तब से तो इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तो गवर्नमेंट से कह रहा हूँ ये शो बैन मत करो, बल्कि साल में 2 बार आना चाहिए 6-6 महीने के लिए। ये सारे इसमें हाउस अरेस्ट में भी बिजी रहेंगे, इंस्टाग्राम थोड़ा तो क्लीन रहेगा। आप लोग कह रहे हैं कि लड़कियों की मॉडेस्टी को आउटरीच किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल ही कहना गलत होगा। रीजन बीइंग कि हमारे शो में जो मैक्सिमम एक्सपोज है टिल बिकिनी टिल लॉन्जरी है, और जो भी लड़कियां हैं वो अबव 18 है, और सारी की सारी लड़कियां इंक्लूडिंग मी। आप तो अबव 80 हो मैडम, अपने आप को अबव 18 में कंसीडर करना बंद कर दो अब। और इस शो के लिए बुल्लू ऐप डाउनलोड करके कौन ही देखेगा भाई? इस शो के सारे एपिसोड तो एजाज खान ने अपने यूट्यूब पर डाल दिए, बचे कुछ क्लैरिफिकेशन में इसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के बता दिया। बाकी सारे पार्टिसिपेंट कोई स्नैपचैट पे डाल रहा है, कोई ट्विटर पे डाल। ऐसा करो ना, सुनो, इस शो को पेन ड्राइव में भरवा लो और घर घर बांटते फिरो, या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो पूरा शो लाइन से। हमारे शो में योगा की पोजीशंस की बातें हुई हैं, ना कि सेक्स पोजीशंस की। अच्छा जी, पर यू कौन सा योगा भाई जिसमें एक जनानी की छाती पर चढ़ के करे पोज? अगर यू योगा है तो भाई फिर हरिद्वार के बराबर में ऋषिकेश नहीं लास वेगास होगा। चला, आज तक हम गलत योगा कर रहे थे, अब एक योगा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जिसकी गोदी में चढ़ के आसन कर पाऊं। थैंक यू गहना मैम, मैं तो आज तक गलत ही सब कुछ कर रहा था, अपनी एनर्जी टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहा था, आज से ठीक करूँ। थी जो यशराज की फिल्म है, उसमें उसके एब्सोल्युटली बम दिख रहे हैं। मंदाकिनी जी ने अपनी किसी फिल्म में किया, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में कर रही है, नंदना सेन किसी फिल्म में कर रही है। देयर आर सो मेनी फिल्म्स जहाँ पे हीरोइनों ने बहुत अच्छे से टॉपलेस और न्यूड सीन्स दिए हैं। हमारे शो में तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैडम को मूवी में और रियलिटी शो में आप फर्क बताओगे या मैं ही बताऊं? नहीं, मैं ही अपना टाइम खर्च करूंगा। देखो मैडम, 200 करोड़ की फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड में और 2 करोड़ के शो में वल्गैरिटी में फर्क होता है। जितनी मूवी का आपने एग्जाम्पल दिया, उनका पॉइंट वो टॉपलेस सीन, बिकिनी सीन नहीं थे। ये तो वो बात हो गई कि जब किसी कंट्री में पोर्न बैन करने लगे तो वो चले जाए, अरे सर ये तो देखो नेटफ्लिक्स पे वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, इसमें तो पूरा ही नंगा सीन दिखा रखा जी, इस फिल्म को भी तो बैन करो कंट्री में। अब तो बिना मतलब पोर्न पे चढ़ के आ गए यार। जो फिल्म थी लाइक ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जिनका पूरा प्लॉट, जिनका पूरा कंटेंट यही वाहियात वल्गर था, उनको जनता ने, रिव्यूअर्स ने, सबने क्रिटिसाइज किया। आप ऐसे ही एग्जांपल यूज कर लेती यार, वीडियो बनाने की इतनी जल्दी थी, एग्जांपल भी सबसे गलत चूज करा अपने डिफेंस में। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, जहाँ पे लड़कियां एक्चुअली रैंप वॉक करती हैं इन
बिकिनीज, इन लॉन्जरी, वहां पे जो जज पैनल होता है, जजेस का जो पैनल होता है, वेयर दे रेट देम आउट ऑफ 10। अरे यार ये थोड़ी सी मंदबुद्धि है क्या? ऐसे तो फुकेट पटाया वॉकिंग स्ट्रीट पे भी लड़कियां खड़ी होती है बिकनी में, तो अब उनको क्या पेजेंट से, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स वाली बिकनी वाली कंटेस्टेंट से कंपेयर कर दोगे? कुछ भी बोल रही है मतलब अपने डिफेंस, कुछ भी कहीं से भी कोई भी। ऐसे तो रोटी भी गोल है, सूरज भी गोल है जी, हम तो सूरज को भी खाएंगे कल से, रोटी भी तो खा रहे भाई। पहले मुझे लगता था दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी HIV है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा खतरनाक है एजाज खान की वाइफ। जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसके भी सोचने समझने की शक्ति अपनी तरह जीरो ही कर देता है। जब मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, जो बाकी कॉम्पिटिशंस होते हैं, रैम के बगल में पेरेंट्स बैठे होते हैं, उनके ब्रदर, उनके सिस्टर, उनके रिलेटिव्स, लिटरली दे क्लैप लाइक दिस कि वाओ। आज के दिन ना मेरा हिंसा करने का मूड नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा है, वरना मैं आदमी औरत में फर्क नहीं करता। यही सॉफ्ट पोर्न कॉस्प्ले का कंपैरिजन मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स से कर रही है। अरे कुछ तो फर्क होता होगा मैडम, वर्ल्ड स्टेज पे स्टीव हार्वी के सामने बिकनी पहनने में और यहाँ पे छपरी अदरक बॉडी एजाज खान के सामने बिकनी उतारने में, दोनों का क्या कंपैरिजन कर रही हो आप? तुम कतई फर्क नहीं मान रही है इसमें। मतलब अगर कोई टेनिस बॉल क्रिकेट में 25 बॉल में शतक मार दे तो ICC वॉल ऑफ फेम में उसका नाम लिखा होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो भी बैट बॉल से ही खेला है, ग्राउंड में ही खेला है, उसने भी छक्के ही मारे हैं, और वहां पे लेदर बॉल वाले भी बैट बॉल और ग्राउंड से ही खेलते हैं। होने को तो रॉयल स्टैग भी दारू है, ब्लू लेवल भी दारू है, तो क्या सारा शराबी समाज इनको इक्वल इज्जत दे देगा? बटे हुए हैं, कैटेगरी है अपनी अपनी। नोएडा गार्डन गैलरी और मेहरौली के क्राउड में कुछ तो फर्क होता होगा। है तो दोनों जगह क्लब ही, जाते तो दोनों जगह कॉर्पोरेट मजदूरी है वीकेंड पे, पर फर्क तो मान रही होगी, नहीं मान रही होगी। वाओ। खैर दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ही खत्म करते हैं, और तुम्हारा मन है भाई, मैं तो नहीं कहता कि कुछ ऐसी चीज बैन होनी चाहिए, बढ़िया बात है, पता तो लगता रहे कि देश में ऐसी बीमारी कौन कौन है असल में। और तुमने अगर मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @लक्ष्य ओनली फॉलो कर सकते हो, और मेरा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, मन हो तो देख ले।